नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्रम व्यवस्था के रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम देखते हैं इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। और ये है पहला प्रश्न। तो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है विनय, विनोद, विकास, बासु, वैभव, वरुण और विशाल एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। थोड़ा सा हम लोग इस प्रश्न को थोड़ा सा और बड़ा कर ले। तो देखिए, विनय, विनोद, विकास, बासु, वैभव, वरुण और विशाल एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लोग हम लोग बना देते हैं वृत्त में। 1 2 3 4 5 6, चलिए 7 यहां बना देते हैं। अब कह रहा है कि बासु विकास के दाएं तीसरा है। फिर अगले लाइन में जो जिसमें सबसे स्पष्ट और सबसे ज्यादा जानकारी उसे पहले भरना चाहिए। लिख रहा है यहाँ पे वरुण विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से दूसरा है। तो वरुण को ही पहले बना लेते हैं। किसके? तो विनय के हिसाब से है तो पहले इसको लिखा करिए, दूसरे वाले नाम को। पहले नाम को पहले मत लिखिए बल्कि दूसरे नाम को पहले लिख लेंगे तो आपको बनाने में आसानी होगी। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं विनय। विनय, अब क्योंकि विनय के ही बाएं है वरुण तो विनय को हमने पहले बना लिया। तो वरुण किधर है? तो विनय के बाएं से दूसरा। तो विनय के बाएं से दूसरा एक और ये दूसरा यहां पे कौन है? वरुण है। अब विशाल के, वरुण जो है विनय के बाएं से दूसरा और विशाल के दाएं से भी दूसरा है। तो इस तरह से करिए कि विशाल के दाएं दूसरा हो जाए। तो यहां पे अगर हम लोग विशाल को लिख दें तो ये अब विशाल के दाएं भी दूसरा हो गया। अब कह रहा है कि वैभव जो है विनोद के दाएं से तीसरा। वैभव विनोद कोई नहीं है और वरुण के निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो वैभव जो है विनोद के तो विनोद को ही पहले बनाइए। विनोद के दाएं से तीसरा है। तो अगर हम लोग विनोद यहां पे लिख दें, अब हम लोग चेक करें, विनोद यहां लिख दें। एक और चीज में कह रहा है कि वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन? वैभव। तो पहले इसको ही हम लोग बना दें। वैभव जो है वरुण का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहां पर वैभव नहीं हो सकता और यहां भी वैभव नहीं हो सकते क्योंकि ये वरुण का निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि वैभव जो है विनोद के दाएं से तीसरा है। तो अगर विनोद, अब कहां कहां जगह बचा? यहां जहां भी जगह पहले हम लोग यहां भर के देखें। अगर विनोद यहां रहा तो विनोद के दाएं से तीसरा वैभव हो सकता है। तो 1 2 3 यहां पर आएगा जो कि यहां पे वैभव को रहना नहीं, यानी विनोद यहां भी नहीं रहेगा। तो अब विनोद को यहां लिख के हम लोग चेक करें। विनोद, अब इसके दाएं से तीसरा 1 2 3 यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर तो वरुण पहले से ही बैठा है, यानी विनोद यहां भी नहीं हो सकता है। अगर अब हम लोग विनोद यहां लिखें क्योंकि यहां वैभव नहीं रह सकता, विनोद तो रह ही सकता है। विनोद, तो विनोद के दाएं तीसरा है बाबा। तो 1 2 3 यहां भी जगह बुक है, यानी यहां भी विनोद नहीं रह सकता है और वैभव को तो यहां पे मना ही किया गया रहने के लिए। तो अब विनोद को हम लोग यहां लिख लेते हैं। अब विनोद के दाएं तीसरा, हमेशा दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चला दिया करिए। 1 2 तीसरा यहां पर वैभव, अब यहां पर अब वैभव हो सकता है क्योंकि यहां पे वैभव को रहने की मनाही भी नहीं है। तो विनोद और वैभव फिक्स हो गए। अब पिछली पहली वाली लाइन हम लोग ले लेते हैं। वासु विकास के दाएं तीसरा है। वासु जो है विकास के दाएं तीसरा है। विकास के दाएं, तो अगर हम लोग विकास यहां बनाएं तो वासु इसके तीसरा हो सकता है। 1 2 तीसरा हो सकता है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे वासु, यानी अब सब फिक्स हो गया। यहां विनोद हो गया, यहां पे विनय हो गया, यहां पे विकास हो गया, यहां वैभव हो गया, यहां विशाल हो गया, यहां पे वासु हो गया, यहां पे वरुण हो गया। तो पहला प्रश्न है विनोद के दाएं से दूसरा कौन है? तो विनोद ये है, तो विनोद के दाएं यानी एंटी क्लॉकवाइज चौथा दूसरा 1 2 विकास है,
यानी हमारा आंसर होगा डी। देखते हैं हम लोग आंसर में, तो देखिए यहां पर आंसर है डी। अब इसी तरह से अगर अगला प्रश्न पूछा जाएगा वरुण के बाएं से तीसरा, पहले हम लोग देखते हैं वरुण के बाएं से, वरुण के बाएं यानी कि क्लॉकवाइज, क्योंकि वरुण ऐसे बैठा होगा तो इसका बायां होगा इस साइड में। तो अगर आप चेहरा इधर उधर करके नहीं चेक करना चाहते तो बस इतना याद रखिए, बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो वरुण के बाएं यानी कि क्लॉकवाइज चौथा, तो दूसरा, तो 1 2 यानी कि विशाल। तो हम लोग चल के देखते हैं आंसर क्या होता है। विशाल यानी हमारा आंसर होगा सी। देखिए आंसर होगा, क्या पूछ रहा था, वरुण के बाएं से तीसरा पूछ रहा है, हम लोगों ने दूसरा देख लिया। फिर से देखते हैं, वरुण के बाएं से तीसरा, हम लोग ये वाला प्रश्न पढ़ लिए। 1 2 3 वैभव होगा, तो वैभव का मतलब है जो कि विकल्प ए में है भी। अगला प्रश्न है इसमें, यानी एक ही प्रश्न के बना लेने के बाद आपको 3 प्रश्न 4 प्रश्न मिल जाएंगे। विकास के तुरंत दाएं, विकास के तुरंत दाएं, विकास कहां है, तो विकास के दाएं का मतलब, देखिए विकास ऐसे बैठा होगा तो दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कौन है, तो वैभव, विकास के दाएं है वैभव। अब देखिए वैभव किस विकल्प में है, विकास के तुरंत दाएं कौन है, तो वैभव, जो कि विकल्प सी में है। तो सभी हमारे आंसर सही हो गए। अब देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ए बी पी ओ डी एक सर्कल में खड़े हैं, ओ और पी के बीच में कौन खड़ा है यही बताना है, और इसके लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। तो सर्कल में खड़े हैं तो हम लोग ऐसा सर्कल बना लेते हैं। कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 लोग हमने बना लिया जगह। अब कह रहा है पी जो है डी से आगे है, तो अब इसमें आगे पीछे का कोई मतलब नहीं होता। कोई लाइन में अगर खड़ा तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सर्कल में तो सब लोग बराबर ही होते हैं। तो पी डी से आगे का मतलब कह सकते हैं पी डी के अगल बगल है, ये समझ सकते हैं। तो ये स्पष्ट पता नहीं चला, लेकिन इस लाइन को स्पष्ट पता चला, ए डी के दाईं ओर खड़ा है। तो पहले इसी को हम लोग बना लेते हैं। ए जो है किधर खड़ा है, यहां बनाया, अगर ए किधर खड़ा है तो डी के दाएं, डी के दाएं का मतलब डी के एंटी क्लॉकवाइज, या कह चेक कर लीजिए ऐसे खड़े होके, ए जो है डी के दाएं हाथ की तरफ है। अब पिछली लाइन में कह रहा है कि पी डी से आगे है, तो अब यानी इसी के बगल में पी को बनाना पड़ेगा, यानी कि पी जो है डी के आगे है। अब जो बचा कौन कौन बचा है, बी बचा है और बचा है ओ, ये 2 लोग बचे हैं। तो बी यहां लिखेंगे तो ओ यहां लिखेंगे, अगर ओ यहां लिखेंगे तो हमें बी यहां लिखना पड़ेगा। इनकी स्थिति क्लियर नहीं है। पूछ क्या रहा है, ओ और पी के बीच में कौन है, तो अगर ओ और पी के बीच में देखा जाए तो बी आ सकता है, लेकिन ओ और पी यानी ओ और पी ये वाला देखा जाए तो हमारा आंसर बी आ रहा है। और अगर हम लोग ओ और पी ये वाला देखा जाए तो इन दोनों के बीच में कोई है ही नहीं, यानी कि पर्याप्त नहीं है। दोनों मिलाने के बावजूद भी हम उत्तर इसका 1 और कथन 2 का एक साथ अपर्याप्त है, यानी दोनों मिलाने के बाद भी कंफर्म उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा है। आंसर हो गया सी। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है वाई, देखिए कितने लोग हैं, पी डब्ल्यू क्यू एक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, और वृत्ताकार बैठे हैं तो वृत्ताकार बैठा दीजिए। 8 लोग का मतलब प्लस बना दीजिए, और उसके बाद गुणे का निशान बना दीजिए। अब चाहे तो वृत्त भी कर सकते हैं। अब कह रहा है कि वाई जो है, वाई ठीक क्यू और आर के बीच में है, वाई जो है ठीक क्यू और आर के बीच में है, ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरत पड़ने पर आर इधर और क्यू इधर भी आ सकता है अगर कोई दिक्कत हो तो। पी न तो एक्स के और न ही जेड के, तो न यहां पे एक्स मौजूद है न जेड, इसलिए लाइन को हम लोग बाद में लेंगे, इसको याद रखना है। क्यू के दाएं जेड है, क्यू के दाएं जेड है, तो यहां आराम से बन जाएगा इसके, ये भी हो गया। एक्स के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर एस है। पहले एक्स के बाएं, तो एक्स इसमें है ही नहीं कि उसके बाएं हम लोग ले जाएं, तो इसको देख लेते हैं। वाई के पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको देख लेंगे, क्योंकि वाई यहां पर मौजूद है। वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर एस है, तो वाई के दाएं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज 1 2 तीसरे स्थान पर कौन मौजूद है, एस बैठा है।
1 2 तीसरे स्थान पर, देखिए यहां से लेके यहां तक ये तीसरे स्थान पर s बैठा है। अब x वाला बना सकते हैं, x के बाएं तीसरे स्थान पर s बैठा है, x के बाएं, यानी कि अगर x यहां हम लोग बनाए तो इसका बायां यानी कि क्लॉकवाइज 1 2 3, ये भी 3 हो जाएगा, यानी दोनों तीसरे स्थान पे हो जाएंगे। अब 2 जगह खाली बचे हैं, ये और ये, तो अब हम लोग को पिछली लाइन देखना पड़ेगा, जो छूटा था ये P न तो x के और न ही z के बगल में है। P जो है न तो x के, यानी यहां भी P नहीं हो सकता है, और यहां तो कोई बैठा है इसलिए यहां वाली जगह पहले से बुक है, और न ही P z के बगल में, और z कहां है, तो z के बगल में भी P न तो x और न ही z के बगल में है, और जहां P रहेगा वहां z नहीं रहेगा, तो P यहां नहीं रहेगा, तो अब एक ही जगह बचा है, यहां रहेगा, और z यहां, तो इसके बगल वाली जगह तो पहले से बुक है, तो z यहां हो गया, तो अब एक कौन सा अक्षर बचा इसमें से देख लीजिए, r हो गया है, q हो गया है, s भी हो गया है, y भी हो गया है, z s, कौन सा बचा है, p w बचा है, यहां पे लिख दीजिए w। अब प्रश्नों का उत्तर दीजिए, थोड़ा दूसरे कलर से हम लोग कर ले। देखिए r हो गया, y हो गया, q हो गया, z हो गया, यहाँ s हो गया, यहाँ p, यहाँ w, यहाँ x हो गया। अब पहला प्रश्न है x किसके किसके बीच में, तो x जो है w और r के बीच में, w और r का मतलब हमारा आंसर हो गया b। देखिए आंसर है b। अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है s के बाएं कौन बैठा है, तो पीछे जाकर हम लोग देखते हैं, x के बाएं, बाएं का मतलब ऐसे x बैठा होगा तो बाएं का मतलब इधर, या कह सकते हैं x के बाएं का मतलब क्लॉकवाइज, कौन बैठा है, तो w बैठा है, x के बाएं, s के बाएं, x नहीं s के बाएं, हम लोग x देख लीजिए, s के बाएं z बैठा है, s के बाएं z बैठा है, यानी कि हमारा आंसर हो गया a। अगला प्रश्न है यदि उनके चेहरे वृत्त के बाहर की तरफ हो जाए, तो W जो है, W के बाएं कौन नहीं होगा, ये देखिए W किसके बाएं होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बाहर हो जाए, एक तो ये ट्विस्ट है कि सबका चेहरा बाहर की तरफ है, और दूसरा ट्विस्ट ये है कि W किसके बाएं, W के बाएं कौन होगा ये नहीं पूछ रहा है, W किसके बाएं होगा, W जो है वो किसके बाएं होगा, कब, जब चेहरा बाहर की तरफ हो जाए तब। तो W अब मान देते चेहरा उधर की तरफ है, तो W के बाएं x होगा ये नहीं पूछ रहा है, W जो है ये किसके बाएं है, तो P के बाएं है, हमारा आंसर हो जाएगा P, जो कि विकल्प C में है, और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा C। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।